हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान चेंज क्यों नहीं होते, बदल क्यों नहीं पाते? हमें अपनी हैबिट्स बेकार लगती हैं, छोड़नी है, खुद को बदलना है, चेंज करना है। हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं। हम कुछ कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हम मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम नए लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम जो भी करना चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, हम बदल क्यों नहीं पाते, लेकिन चेंज क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ी इसमें उलझन किस चीज़ की होती है? क्या चीज़ है जो हमें रोक लेती है? क्या चीज़ है जो हमारे अंदर एक म्यूटेशन नहीं लेकर आ पाती, एक रेडिकल चेंज लेकर नहीं आ पाती? कृष्णमूर्ति का मैं इस वीडियो में सहारा लेना चाहूँगा। कृष्णमूर्ति जो है ना, मतलब वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो किसी चीज़ को देखो एज इट इज़, प्योरली देखो। मान लो आप अटैच हो, अटैचमेंट को प्योरली देखो, वॉच करो अटैचमेंट को, है ना। रेडिकल चेंज और म्यूटेशन की जय कृष्णमूर्ति बात करते हैं कि अटैचमेंट को देखो, और अटैचमेंट को जब तुम देखते हो, देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन आ रही है, मतलब तुम कितने ज़्यादा घबरा जाते हो। तुम देखो अटैचमेंट तुम्हें कितना दुख दे रही है, तुम देखो अटैचमेंट तुम्हें कितना परेशान कर रही है, अटैचमेंट तुम्हारी नींदें छीन ले रही है, तुम देखो अटैचमेंट तुम्हें कितना पीछे कर दे रही है, तुम देखो अटैचमेंट तुम्हारे अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रही है, अटैचमेंट तुम्हारे अंदर तुम्हें हिंसक बना रही है, वायलेंट बना रही है, तुम्हें वायलेंट बना रही है। तुम देख रहे हो कि अटैचमेंट एक जहर की तरह काम कर रही है, एक पॉइजन की तरह काम कर रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि, है ना, एक आप किसी चीज को देखते कैसे हो, आर्ट ऑफ वॉचिंग लानी पड़ेगी आपको। सो जो आर्ट ऑफ वॉचिंग है, सबसे पहले आप देखो किसी चीज को। मैं अटैचमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। अटैचमेंट को देखो, प्योरली देखो, इसको डिस्टर्ब मत करो, इससे एस्केप मत हो, इसको भगाओ मत अपने बाहर से, अपने अंदर से, या इसको रैशनलाइज मत करो, या फिर ऐसे मत सोचो कि मैं इससे दूर कैसे हूं, मैं इससे पार कैसे पाऊं, या मैं इसको सप्रेस कर दूं, रोकने की कोशिश करूं। नो, जस्ट वॉच प्योरली, बस देखो इस अटैचमेंट को। जब आप इसको प्योरली देखते हैं ना, तब आप इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं, आप इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जैसे आपने एक शेर को देखा, एक शेर आपके सामने खड़ा हुआ है, एक गली में शेर है ना। ये एग्जाम्पल कृष्णमूर्ति बहुत देते हैं कि एक गली में शेर है, उस गली से आप डेली जाते थे, लेकिन आज उस गली में शेर खड़ा हुआ है, या उस रास्ते पर शेर खड़ा हुआ है। क्या आप उस रास्ते से जाएंगे? क्या आप उस रास्ते से जाएंगे, या कोई और रास्ता चूज करेंगे? इसमें डरने वाली बात नहीं है, इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस है, डर नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल फियर नहीं, इट्स फिजिकल। कि आप देख रहे हो कि आपने देख लिया कि भाई ये शेर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इट कैन हार्म मी। या फिर सिंपल सी बात है, एक डेंजरस कोबरा स्नेक, सांप है, पॉइजनस सांप है, क्या तुम जानबूझ के उसके ऊपर पैर रखोगे? तुमने देख लिया अगर, नहीं। तो जब आप ये देख लेते हो ना कि अटैचमेंट इतनी डेंजरस है, जैसे एक शेर है, जैसे एक सांप है, तो क्या आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अटैचमेंट छोड़ने के लिए? क्या आप ये कहोगे कि यार मैं इस रास्ते से डेली जाता हूं, मेरी प्रैक्टिस है इस रास्ते से जाने की, तो मैं आज भी इसी रास्ते से ही जाऊंगा? इट मीन्स यू आर न्यूरोटिक। आप समझ रहे हो? इट मीन्स आप अपने सारे सेंसेस खो चुके हो। वो फिर पागलपन हो जाएगा, वो उस बारे में तो वो अलग ही चीज़ होगी। फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सोचना पड़ेगा, किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। आप टाइम लगाओगे, टाइम एलिमेंट बीच में लाओगे? नहीं, आप तुरंत देख रहे हो, यू आर वॉचिंग लॉयन,
You're watching the cobra snake. You're watching directly. तुमने डायरेक्टली देख लिया, और जैसे ही तुमने उस चीज को देखा, तुमने अपना रास्ता बदल दिया। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आप साउथ की तरफ जा रहे हो। एक व्यक्ति आया, कृष्णमूर्ति अपने आप को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आया, समथिंग सिनिकल, कह रहे तुम इस रास्ते पर इतने दिनों से जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा इस रास्ते पे चल के देखो। जैसे ही तुम उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया ना, म्यूटेशन आ गई, बदलाव आ गया, चेंज आ गया तुम्हारे अंदर, है ना। अब तुम्हारी ब्रेन सेल्स में चेंज आ गया। अब तुमने वो पैटर्न छोड़ दिया, तुमने उस पैटर्न को खत्म कर दिया, बिकॉज तुम अब नॉर्थ की तरफ चलने लगे। वो कब पॉसिबल है? जब आप प्योरली लिसन करते हो, प्योरली सुनते हो, और यहां पर आप प्योरली जब देखते हो, प्योरली वॉचिंग। तो जब आप देख रहे हो कि समथिंग इज डेंजरस, जब आपने साफ साफ देख लिया कि कुछ डेंजरस है, मान लो ये पत्ती है, मैं अभी इस पे बार बार हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं इसमें हाथ लगा रहा हूँ, मेरी आदत सी पड़ गई है इस पर बार बार हाथ लगाने की, क्योंकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे मेरी आदत पड़ गई है। अब मान लीजिए इस पर एक बिच्छू बैठ गया, है ना, एक बिच्छू या एक सांप बैठ गया इस पर, और मैंने देखा कि सांप है, तो क्या मैं दोबारा ऐसे करके हाथ लगाऊंगा इस पर? ऐसे कहीं दोबारा हाथ लगाऊंगा इस पर? नहीं लगाऊंगा, मैंने देख लिया। क्या मैं ये कहूँगा कि यार मेरी आदत पड़ गई है इसलिए मैं इस पर दोबारा हाथ लगाऊंगा? क्या मैं ये कहूँगा नहीं, पहले मैं कोई किताब पढ़ लूँ, पहले मैं ना हाउ टू बी नॉट अटैच्ड, हाउ टू बी नॉन वायलेंट, डर से कैसे आज़ादी पाए, पहले एक किताब पढ़ लूँ, मैं प्रैक्टिस कर लूँ, पहले मैं किसी गुरु के पास चले जाऊँ, ज्ञान ले लूँ, पहले मैं ध्यान लगा लूँ। इंस्टेंट रियलाइजेशन इज व्हाट दिस इज, इंस्टेंट रियलाइजेशन, दिस इज एक्चुअल म्यूटेशन। तो जब आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे जीते हैं ना, ऐसे देखते हैं, तभी तो बदलाव आता है, तभी तो चेंज आता है। इससे मतलब आप समझ रहे क्या है, क्या बता दिया गया है आपको। अगर आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको खुद को बदलने में, खुद को चेंज करने में। यही बता रहे हैं कृष्णमूर्ति, यही बता रहे हैं कृष्णमूर्ति। और आप लोग देखो, मैंने ये बात कई बार कही है कि मैं इस एक हाथ या इन दो हाथों से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम लोगों के हाथों की भी जरूरत है। तुम लोगों के हाथों की जरूरत का मतलब कि मुझे और भी लोगों तक पहुंचना है, आप समझ रहे हो। मुझे इस कार्य को बढ़ाना है, मैं शिविर भी करने की सोच रहा हूँ, बट यस द फैक्ट इज आई लैक फाइनेंशियल हेल्प, मेरे पास पैसों की कमी है। तो मैं, अगर आप लोगों को लगता है ना, डाउट है तो वो छोड़ दो, अगर आप लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति आप लोगों की आवाज़ बन सकता है, आप लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति इस दुनिया में कुछ बदलाव लेकर आ सकता है, तो आप मेरी मदद कर सकते हो, मुझे डोनेट कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, जो भी जिससे सहायता पड़ रही है, ठीक है, जो भी जैसी आपसे सहायता हो आप कर सकते हो, आप करो, है ना। हम कितनी सारी चीज़ों में डोनेट करते हैं, हम युद्ध में डोनेट करते हैं, हम धार्मिक चीज़ों में डोनेट करते हैं, बहुत तरीके की चीज़ों में डोनेट करते हैं। क्या आप शांति में डोनेट करना चाहोगे? पीस, मेरा लक्ष्य है इस दुनिया को शांत करना, शांत बनाना। मेरा लक्ष्य है इस दुनिया से वायलेंस ख़त्म करना। मेरा लक्ष्य है इस दुनिया से को सुकून, इस अर्थ को एक्चुअल प्लेस बनाना रहने के लिए। आई नीड योर हेल्प, एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। तो जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये मेरा जीपे नंबर भी है, फ़ोनपे नंबर भी है, ठीक है। ये मेरा यूपीआई नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर से मुझे यूपीआई जो है डोनेशन दे सकते हो,
ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा मैं। और जो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो बाहर से लोग हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो और मैं उनको अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। सो हम सभी लोग मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाएंगे। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, तभी तो दिन में इतनी 4-4, 5-5 वीडियो डालता हूँ। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो मेरी मेहनत आप देख रहे हो। सो जो भी लोग चाहें तो वो डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।